अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर का टॉपिक है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स। इससे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से या वेयर हाउस से डायरेक्टली कस्टमर को या रिटेलर को पहुंचाई जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अगर दरमियान में मिडल मैन को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो ये ट्रांसशिपमेंट मॉडल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन। अगर सोर्स से डायरेक्ट डेस्टिनेशन को गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। लेकिन अगर दरमियान में हमने कहा कि मिडल मैन को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो सोर्स से मिडल मैन को गुड्स शिप की जाएंगी और फिर मिडल मैन जो आगे फाइनल डेस्टिनेशन को शिप करेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास मॉडल बनेगा उसे हम ट्रांसशिपमेंट मॉडल कहेंगे। इस एग्जांपल में ये एक विजेट कंपनी है जो विजेट्स प्रोड्यूस करती है और उसके लिए दो फैक्ट्रीज हैं उनके। एक फैक्ट्री मेम्फिस में है जो कि 150 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरी फैक्ट्री डेनवर में है और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे की वो है 200 विजेट्स। ये विजेट्स उन्होंने लॉस एंजलिस और बॉस्टन में पहुंचाने हैं। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में डायरेक्टली ये शिप नहीं किए जा सकते, इसके लिए दरमियान में वो पहले ये विजेट्स न्यूयॉर्क या शिकागो को शिप करेंगे और फिर न्यूयॉर्क और शिकागो से फाइनल डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस और बॉस्टन के लिए शिप किए जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे ये मेम्फिस और डेनवर ये सोर्स पॉइंट्स हैं। लॉस एंजलिस एंड बॉस्टन ये दोनों डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं और दरमियान में हमारे पास दो पॉइंट्स न्यूयॉर्क एंड शिकागो। ये इन दोनों को हम जो मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं इन्हें हम कहेंगे ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स। ये दो हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स हैं। इसका हमने एलपी मॉडल बनाना है और एलपी मॉडल बनाने के लिए आपको मालूम है कि इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास हमने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, सेकंड फेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है और थर्ड फेज में हमने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो हम इसका वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेट हमारे पास कहते हैं एक्स आई जे बी द नंबर ऑफ विजेट्स। अब हमने यहाँ पे चूंकि विजेट्स हमारी गुड्स हैं उनको हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ विजेट्स शिप फ्रॉम सोर्स I टू डेस्टिनेशन J। डेस्टिनेशन J की तरफ सोर्स I से हम यहाँ पे इनको शिप करेंगे और यहाँ पे सोर्स I का मतलब ये होगा हमारे पास जब हम मेम्फिस और डेनवर से न्यूयॉर्क और शिकागो को ट्रांसपोर्ट करेंगे, शिप करेंगे, तो हमारे पास मेम्फिस एंड डेनवर जो ये सोर्स कहलाएंगे और न्यूयॉर्क एंड शिकागो जो ये डेस्टिनेशन इन्हें हम कहेंगे ये J की वैल्यूज होंगी। और जब विजेट्स न्यूयॉर्क और शिकागो से शिप किए जाएंगे लॉस एंजलिस और बॉस्टन के लिए तो फिर हमारे पास न्यूयॉर्क एंड शिकागो ये सोर्स पॉइंट्स कहलाएंगे और लॉस एंजलिस एंड बॉस्टन जो है ये डेस्टिनेशन पॉइंट्स होंगे। अब इन वेरिएबल्स को हम अगर एक्सप्लिसिटली लिखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो यूनिट्स मेम्फिस से न्यूयॉर्क को सेंड किए जाएंगे यहाँ पे लेबल कर लेते हैं हम। यहाँ पे इनको हमारे जो सोर्स पॉइंट्स हैं इसे हम 1 2 न्यूयॉर्क को 3 शिकागो 4। तो न्यूयॉर्क हमारे पास यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी है तो यहाँ पे इसको 3 और 4 सेम न्यूयॉर्क को नंबर असाइन किया जाएगा चाहे वो सेंडर है या रिसीवर है। इसी तरह से शिकागो उसको नंबर 4 असाइन किया जाएगा और नंबर 5 असाइन करेंगे हम यहाँ पे लॉस एंजलिस को और नंबर 6 करेंगे बॉस्टन को। इस तरह से हमारे पास मेम्फिस से जो यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे न्यूयॉर्क को उसे हम X13 से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स शिप फ्रॉम मेम्फिस फॉर शिकागो उन्हें हम कहेंगे जी X4 यूनिट्स हैं वो उनकी तादाद। और X23 ये तादाद होगी विजेट्स की जो डेनवर से न्यूयॉर्क को सेंड किए जाएंगे और इसी तरह से ये X24 आ जाएगा फ्रॉम डेनवर टू शिकागो। X35 आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स शिप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस एंड X36 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बॉस्टन। X45 और ये X46 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। अब हमने
ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है तो एक यूनिट्स अगर मेम्फिस से, एक विजिट्स अगर मेम्फिस से न्यूयॉर्क को शिप किया जाता है तो उसकी कॉस्ट है $8, और अगर X13 विजिट शिप करेंगे तो उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8X13। इसी तरह से मेम्फिस से एक यूनिट अगर शिकागो को शिप करेंगे तो उसकी कॉस्ट है 13, और अगर X14 विजिट शिप करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 13X14। डेनवर से X23 जो यूनिट्स शिप किए जाएंगे न्यूयॉर्क के लिए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी 15X23, और डेनवर से शिकागो के लिए जो यूनिट शिप किए जा रहे हैं, X24 यूनिट शिप किए जा रहे हैं, उन पे कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट है 12, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 12X24। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ये सारा लिख लेंगे। और लास्ट पे हमारे पास शिकागो से बॉस्टन के लिए X46 यूनिट्स शिप किए जा रहे हैं और पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट है 16, ये बन जाएगा 16X46। अभी हम इसको डिटेल में, हमारे पास ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और वेरिएबल्स जो डिफाइन किए ये इस तरह से लिखे जा सकती हैं फाइनली। सो ये हमारे पास आ गया फाइनली वेरिएबल्स। Xij हमारे पास वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम सोर्स I टू शिपमेंट पॉइंट J और फ्रॉम शिपमेंट पॉइंट I टू डेस्टिनेशन J, और I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, और J डेस्टिनेशन की वैल्यू हमारे पास 3 4 5 एंड 6। इसमें 1 और 2 सोर्स है, 3 4 ट्रांसशिपमेंट पॉइंट है, और जबकि 4 और 6 जो है ये फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं। और इसका इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया हमारे पास। ये हमारे पास सोर्सेस से ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स की कॉस्ट है, मेम्फिस से शिकागो के लिए, न्यूयॉर्क के लिए और मेम्फिस से शिकागो के लिए ये आ गई। इस तरह डेनवर से न्यूयॉर्क और डेनवर से शिकागो के लिए ये हमारे पास आ गई। इसी देन फिर ये हमारे दो ट्रांसशिपमेंट पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन के लिए उनकी ये कॉस्ट आ गई। तो ये टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब हमने इसके कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, लास्ट हमारा स्टेप जो है एलपी मॉडल का। अब हम कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। हमारे यहाँ पे टोटल ये 6 हमारे पास पॉइंट्स हैं, जिनमें दो जो हमारे पास सोर्स पॉइंट्स हैं, 2 फाइनल डेस्टिनेशन हैं और 2 ही दरम्यान में ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स हैं। तो टोटल इनके 6 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। 6 कंस्ट्रेंट्स अगर हम देखें, 1 फॉर ईच, 2 सोर्सेज के, एक मेम्फिस के लिए और एक डेनवर के लिए। मेम्फिस और डेनवर दोनों ये सोर्स पॉइंट्स हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं वो विजिट सेंड कर सकते हैं, ये रिसीव नहीं कर सकते, ये सेंडर्स होंगे। तो जो मेम्फिस से यूनिट्स सेंड किए जाएंगे टुवर्ड्स न्यूयॉर्क एंड शिकागो, X13 यूनिट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क को सेंड किए जा रहे हैं, और X14 यूनिट्स सेंड किए जा रहे हैं शिकागो को। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो यहाँ पे हमें गिवन है, इसकी टोटल कैपेसिटी है 150 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 150। इसी तरह से जो डेनवर से यूनिट शिप किए जा रहे हैं फॉर न्यूयॉर्क एंड शिकागो, X23 यूनिट्स डेनवर से न्यूयॉर्क के लिए शिप किए जा रहे हैं, और X24 यूनिट्स जो हैं वो डेनवर से शिकागो को शिप किए जा रहे हैं। और उसके जो टोटल पॉसिबल कैपेसिटी है वो है 200 विजिट्स पर डे डेनवर फैक्ट्री की। ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 200। फाइनल डेस्टिनेशन हमारे पास लॉस एंजलिस एंड बॉस्टन है। लॉस एंजलिस जो यूनिट्स रिसीव करता है ये लॉस एंजलिस, और ये कॉलम में मिलेंगे हमें इसके यूनिट्स जो रिसीव कर रहे हैं। रिसीविंग जितने भी यूनिट्स होंगे वो कॉलम में आएंगे, और जो सेंडिंग यूनिट्स हैं उन्हें हम रो में काउंट करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्योंकि लॉस एंजलिस रिसीविंग एंड पे है, लिहाजा कॉलम वाइज इसके यूनिट्स जो ऐड किए जाएंगे। तो लॉस एंजलिस X35 यूनिट्स रिसीव कर रहा है न्यूयॉर्क से, और X45 यूनिट्स जो हैं लॉस एंजलिस ये रिसीव कर रहा है शिकागो से। जो टोटल यूनिट्स वो रिसीव कर रहे हैं लॉस एंजलिस वो आ जाएंगे X35 और X45। और इसकी डिमांड जो है वो दोनों लॉस एंजलिस की भी एंड बॉस्टन की भी वो 130 विजिट्स पर डे है। ये दोनों की डिमांड है, लॉस एंजलिस की है एज वेल एज बॉस्टन की। ये है 130 यूनिट्स, तो इक्वल टू 130 आ जाएगा। सिमिलरली बॉस्टन जो है उसको X36 यूनिट्स रिसीव हो रही हैं न्यूयॉर्क से, जबकि X46 यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं शिकागो से। तो जो टोटल यूनिट्स उसको रिक्वायर्ड है वो है 130। तो ये दोनों हमारे पास कंस्ट्रेंट्स बन गए डेस्टिनेशन के, और पहले 2 कंस्ट्रेंट्स है सोर्स के। अब ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स के, ट्रांसशिपमेंट पॉइंट का जो पर्पस है
वो ये है कि वो सोर्सेज से यूनिट्स रिसीव करेगा और डेस्टिनेशन को वो यूनिट्स जो उसके पास आएंगे वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सेंड कर देगा। तो जो न्यूयॉर्क यूनिट्स रिसीव कर रहा है वो है X313 एंड X23। न्यूयॉर्क X13 यूनिट्स रिसीव कर रहा है मेम्फिस से एंड X23 यूनिट्स रिसीव कर रहा है डेनवर से, जबकि न्यूयॉर्क जो यूनिट्स सेंड करता है, सेंडिंग का हमेशा मैंने बताया कि वो रो में काउंट करते हैं। तो न्यूयॉर्क के रो में हमारे पास जो यूनिट्स होंगे वो सेंडिंग यूनिट्स होंगे फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो X35 यूनिट्स जो है न्यूयॉर्क सेंड करता है लॉस एंजलिस के लिए, और X36 ये वो यूनिट सेंड करता है बॉस्टन के लिए। तो ये उसके टोटल जो है सेंडिंग यूनिट्स आ गए X35 प्लस X36, और इसके रिसीविंग यूनिट्स हैं X13 प्लस X23, और वो जितने यूनिट्स रिसीव करेगा उतने यूनिट्स आगे वो सेंड कर देगा। तो ये इक्वलिटी साइन आ जाएगा। सिमिलरली शिकागो के लिए, शिकागो जो यूनिट्स रिसीव करेगा, कॉलम में हम देखेंगे, ये कॉलम में शिकागो के नीचे X14 यूनिट्स रिसीव कर रहे हैं मेम्फिस से, और X24 यूनिट्स वो रिसीव कर रहा है डेनवर से, जबकि रो में उसके यूनिट्स जो आ जाएंगे वो सेंडिंग यूनिट्स होंगे। शिकागो X45 यूनिट्स सेंड कर रहा है लॉस एंजलिस को, और X46 यूनिट्स उसने सेंड करने हैं, और ये उसके रिसीविंग और सेंडिंग यूनिट्स आ गए, दे शुड बी इक्वल। इस तरह से ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स बनते हैं। अब इन सब को, कंस्ट्रेंट्स को, वेरिएबल्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन सब को हम यहाँ पे इकट्ठे एक जगह पे समराइज कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास आ गया जी, है ये वेरिएबल्स आ गए। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जो इससे पहले हम देख चुके हैं। देन हमारे पास ये मेम्फिस का कंस्ट्रेंट आ गया, ये डेनवर का कंस्ट्रेंट, ये दोनों सोर्स पॉइंट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास लॉस एंजलिस एंड बॉस्टन, ये हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, ये डेस्टिनेशन पॉइंट ये कंस्ट्रेंट्स हैं। और ये लास्ट हमारे पास ये ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स, ये इनके कंस्ट्रेंट्स हैं। शिकागो एंड न्यूयॉर्क हमारे ये ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स थे, ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स। तो ये इस तरह से हमारे पास ये इसका एलपी मॉडल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स। ये था हमारा ये पहला क्वेश्चन ट्रांसशिपमेंट पॉइंट का। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा जिसका ये डाटा में गिवन है, कुछ डायग्राम के अंदर हमें तो फॉर्म में डाटा गिवन है और एक टेबल गिवन है। एक फ्रॉस्टी मशीन्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो स्नो ब्लोअर्स प्रोड्यूस करती है, और उनको प्रोडक्शन के लिए दो इसके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, दो फैक्ट्रीज हैं, एक टोरंटो में है, दूसरी फैक्ट्री डेट्रॉइट में है। जबकि ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स जहां पे ये यूनिट्स टोरंटो और डेट्रॉइट से सेंड किए जाएंगे वो शिकागो एंड बफेलो है, और फाइनल डेस्टिनेशन इन स्नो ब्लोअर्स को सेंड करने के लिए वो 3 डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज न्यूयॉर्क सिटी है, सेकेंड वन फिलाडेल्फिया है, और थर्ड है सेंट लुइस। ये हमारे पास 3 फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पे हमने स्नो ब्लोअर्स को सेंड करना है। जो न्यूयॉर्क सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड है 450 यूनिट्स। फिलाडेल्फिया जो सप्लाई हाउस है फिलाडेल्फिया के अंदर, उसके रिक्वायरमेंट है 350 यूनिट्स, और सेंट लुइस वाले सप्लाई हाउस के रिक्वायरमेंट है 300 यूनिट्स। इस तरह जो 2 फैक्ट्रीज हैं टोरंटो में, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 800 यूनिट्स, और डेट्रॉइट में 700 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसके बाद हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हमें नीचे टेबल में गिवन है। टोरंटो से शिकागो में अगर एक स्नो ब्लोअर जो है वो उससे शिप किया जाए तो उस पर कॉस्ट आती है X4, और बफेलो को अगर ये किया जाए तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है $7, $5 डेट्रॉइट से शिकागो के लिए, और बफेलो के लिए हमारे पास है $7 कॉस्ट है। और ये सारी इस तरह से कॉस्ट गिवन है। ये हमारे पास 2 फैक्ट्रीज की उनके सप्लाईज गिवन है, और ये सप्लाई हाउसेज जो हमारे पास न्यूयॉर्क सिटी में, फिलाडेल्फिया में और सेंट लुइस में, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स हमें गिवन है। अब हमने इसका एलपी मॉडल बनाना है, और आपको मालूम है एलपी मॉडल में उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे XIJ वेरिएबल्स कह देंगे, और I हमारे पास सोर्स पॉइंट होगा, J डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, और ये हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्नो ब्लोअर्स जो कि सोर्स I से J को सेंड किए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये वेरिएबल्स को अगर हम एक्सप्लिसिटली लिखेंगे, ये टोरंटो से, तो इसको हम नंबर 1 सोर्स कहते हैं, डेट्रॉइट को 2 कहते हैं, शिकागो
ये हमारा ट्रांसशिपमेंट पॉइंट इसे नंबर 3 असाइन कर देते हैं, बुफेलो को नंबर 4 असाइन कर देते हैं, और जो हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन न्यूयॉर्क उसे 5 असाइन कर देते हैं, फिलाडेल्फिया को 6 और सेंट लुइस को 7। तो इस तरह से हमारा पहला वेरिएबल बनेगा x13। नंबर ऑफ स्नो ब्लोअर्स शिफ्ट फ्रॉम टोरंटो टू शिकागो, ये आ जाएगा हमारे पास x14। ये यूनिट्स आ जाएंगे, स्नो ब्लोअर्स आ जाएंगे जो टोरंटो से बुफेलो में वो शिफ्ट किए जाएंगे। डेट्रॉइट से आ जाएंगे x23 फॉर शिकागो, ये x24 हो जाएंगे। और इसी तरह शिकागो से न्यूयॉर्क सिटी के लिए जो यूनिट्स नंबर ऑफ स्नो ब्लोअर्स शिफ्ट किए जाएंगे उनकी तादाद हो जाएगी x35। x36 आ जाएंगे फिलाडेल्फिया के लिए, और x37 यूनिट्स आ जाएंगे सेंट लुइस के लिए फ्रॉम शिकागो। सिमिलरली ये बन जाएंगे x45, x46 एंड x47। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स बन गए जो कि नंबर ऑफ स्नो ब्लोअर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। सेकंड हमारा टास्क है, इसके बनानी है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्या है, यहाँ पे चूंकि ये कॉस्ट गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। टोरंटो से अगर एक स्नो ब्लोअर जो है वो शिकागो को शिफ्ट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट है $4, और चूंकि x13 स्नो ब्लोअर जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी है, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4x13। टोरंटो से बुफेलो के लिए x14 यूनिट शिफ्ट किए जाएंगे और एक यूनिट की कॉस्ट है $7, ये बन जाएगी 7x14। ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी x14 यूनिट शिफ्ट करने की। इसी तरह से डेट्रॉइट से शिकागो के लिए आ जाएगी कॉस्ट हमारे पास 5x23, और इस तरह से ये सारी कॉस्ट को ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी बुफेलो से सेंट लुइस के लिए, और वो कॉस्ट बन जाएगी 5x47। अब ये डिटेल में हम यहाँ पे ये इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और वेरिएबल्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गया xij, नंबर ऑफ यूनिट्स शिफ्ट फ्रॉम सोर्स i टू शिपमेंट पॉइंट j और फ्रॉम शिपमेंट पॉइंट i टू डेस्टिनेशन j, और i की वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 एंड j की वैल्यू हमारे पास 3 4 5 6, जिसमें 1 एंड 2 हमारे पास सोर्स पॉइंट्स हैं, ये सोर्स पॉइंट्स हमारे पास। और इसी तरह से ये 3 4 ये डेट्रॉइट और बुफेलो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसशिपमेंट पॉइंट, और 5 6 7 हमारे पास जो है ये डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है हमारे पास हमें, और ये 4x13 एंड 7x14। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई टोरंटो से जो यूनिट्स आपने शिफ्ट करनी है, शिकागो के लिए और बुफेलो के लिए जो डेट्रॉइट से हमने यूनिट शिफ्ट किए हैं, नंबर ऑफ स्नो ब्लोअर्स उनकी कॉस्ट आ गई 5x23 प्लस 7x24। इसी तरह से ट्रांसशिपमेंट पॉइंट, पहला ट्रांसशिपमेंट पॉइंट हमारे पास शिकागो था, शिकागो से जो यूनिट सेंड किए गए न्यूयॉर्क सिटी को, फिलाडेल्फिया को और सेंट लुइस को, उनकी ये कॉस्ट आ जाएगी। और सेकंड ट्रांसशिपमेंट पॉइंट बुफेलो से जो यूनिट्स सेंड किए आगे न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस के ये कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया कंप्लीट हमारे पास, और ये इसके वेरिएबल्स आ गए। अब हम इनके कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे चूंकि ये 7 टोटल सिटीज हैं, जिनमें 2 हमारे पास सोर्स सिटीज हैं टोरंटो एंड डेट्रॉइट, 2 हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स हैं और 3 डेस्टिनेशन हैं, तो ये टोटल 7 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे, 1 कंस्ट्रेंट फॉर ईच सिटी। पहले सोर्सेज के लिए देख लेते हैं। हमारे पास सोर्स सेंडर्स हैं यूनिट्स के, और सेंडर जो हमेशा हमने रो वाइज देखना है, ये हमारे पास इसके रो में यूनिट्स मिलेंगे टोरंटो के सामने। जो टोरंटो से यूनिट सेंड की जाते हैं वो x13 यूनिट सेंड की जाती हैं शिकागो के लिए, और x14 यूनिट सेंड किए जाएंगे बुफेलो के लिए, और टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 यूनिट्स है, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 800। सेकंड इसी तरह से हमारे पास ये आ जाएगा इसका डेट्रॉइट के लिए, डेट्रॉइट से जो यूनिट सेंड किए जाएंगे वो x23 शिकागो के लिए और x24 बुफेलो के लिए, और इसकी कैपेसिटी है 700 यूनिट्स। 3 हमारे पास डेस्टिनेशन पॉइंट्स है, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस। न्यूयॉर्क सिटी जो यूनिट्स रिसीव करेगा वो है x35 फ्रॉम शिकागो एंड x45 फ्रॉम बुफेलो। तो ये हमारे पास बन जाएंगे x35 प्लस x45, और इसकी रिक्वायरमेंट है 450 यूनिट्स, तो इक्वल टू 450 आ जाएगा। सिमिलरली फिलाडेल्फिया जो यूनिट्स रिसीव करेगा दोनों ट्रांसशिपमेंट पॉइंट से, वो है x36 और x46 प्लस x46, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट है 350 यूनिट्स। थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा सेंट लुइस,
सेंट लुइस जो यूनिट्स रिसीव कर रहा है वो X37 और X47 है, प्लस X47, और इसकी रिक्वायरमेंट थी 300 यूनिट्स। तो ये हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स बन गए सोर्स पॉइंट्स और डेस्टिनेशन पॉइंट्स के। अब जो ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स हैं, पहला ट्रांसशिपमेंट पॉइंट हमारे पास वो जो यूनिट्स रिसीव कर रहा है, शिकागो जो यूनिट्स रिसीव कर रहा है वो है हमारे पास ये X13 एंड X23 यूनिट्स हैं, और शिकागो जो यूनिट्स सेंड कर रहा है वो है X35, X36 और X37। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने शिकागो को नंबर 3 दिया था, तो ऐसे तमाम वेरिएबल जिनमें 3 आता है वो इसके अंदर आ जाएंगे। जिनमें सेकंड नंबर पे 3 आता है वो रिसीवर्स हैं, और जिसमें फर्स्ट नंबर पे 3 आता है सबस्क्रिप्ट में वो सेंडर्स हैं। तो इन सबको इकट्ठा कर देंगे, सेकंड नंबर वाले पे एक साइड पे लिख देंगे, वो हमारे रिसीवर्स हैं। रिसीविंग साइड है, रिसीविंग एंड है X13 और X23, ये रिसीविंग एंड पे यूनिट्स हैं, और जिसमें फर्स्ट नंबर पे 3 आता है वो सेंडिंग एंड पे हैं, तो X35 प्लस X36 प्लस X37, और ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा इस तरह से ये ट्रांसशिपमेंट पॉइंट का बन जाएगा कंस्ट्रेंट। और सिमिलरली सेकंड ट्रांसशिपमेंट पॉइंट हमारे पास उसका कंस्ट्रेंट बन जाएगा बिफेलो का, ये उसके रिसीविंग एंड पे हैं जिसमें 4 एंड पे आता है, और जिनमें 4 जो वेरिएबल्स के अंदर स्टार्ट में आता है वो रिसीविंग एंड पे यूनिट्स हैं। ये भी हमारे पास इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट बन जाएगा। अब इन सब कंस्ट्रेंट्स को और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम एक जगह पे समराइज करके लिख देते हैं, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, इसका एलपी मॉडल बन जाएगा। ये देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया इसका कंप्लीट एलपी मॉडल। इसमें ये फर्स्ट वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल्स के ये IJ की वैल्यूज आ गई। सेकंड हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने बनाई थी, और ये उसके बाद हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स आ गए। पहले 2 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं जी सोर्स पॉइंट्स के, टोरंटो और डेट्रॉइट से, ये सोर्स पॉइंट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं। सेकंड हमारे पास जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं वो डेस्टिनेशन पॉइंट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट्स। एंड लास्ट 2 कंस्ट्रेंट ये हमारे पास जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जस्ट वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास ये ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका एलपी मॉडल कंप्लीट हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने ट्रांसशिपमेंट मॉडल्स के हमने एलपी मॉडल बनाए, और इसमें हमने सिर्फ इसमें एलपी मॉडल ही हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आपका काम है इसको प्रिपेयर करना। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।